अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आप सब लोगों ने बहुत सारी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारा जो ना बहुत सारे मैसेज आया में जो है ना हमारे जो प्रॉब्लम हुआ था पिछले 2-3 दिन में, तो उसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट शेयर करनी थी। बहुत सारे हमारे खैर खा जो पूछ रहे थे कि आपके घर में जो प्रॉब्लम हुई थी उसका क्या मसला बना, कैसे सॉल्व हुआ, तो उसके सिलसिले अपडेट करनी थी। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि क्या क्या कुछ हमने दोबारा नया लगवाया और प्रॉब्लम्स जो है ना रीज़न अभी तक ट्रेस नहीं हो चुकी। रीज़न जो है ना अभी तक ट्रेस आउट नहीं हो सकी। वो मुझे तो लगता है वो मोस्टली लोगों ने भी यही बताया कि हो सकता है कि जो चेंज ओवर स्विच है उसमें प्रॉब्लम आई हो। चेंज ओवर स्विच का मुझे भी लग रहा है, क्योंकि उसके जो है ना उसके अंदर जो वायर्स आ रही थी वो हीट अप हुई हैं। हीट अप हो गए उन्होंने, ये दोनों मीटर्स उसके अंदर थे। अब वल्लाह आलम कि हम घर पे कोई नहीं था, कहाँ से काम स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके नतीजे में हमें केबल्स वगैरह सारी चेंज करनी पड़ी। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी के सिस्टम जो है ना बहुत सारी दीवारें अभी भी काली हैं, आग लगने की वजह से जो हुई हैं वो साफ़ नहीं, वो तो ज़ाहिर सी बात है पेंट होगा अभी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की मेंटेनेंस हमने कर ली है, अभी चल रहा है सिस्टम हमारा ना। वायर्स हैं जो इसके अंदर से निकली हैं ये सारी ख़राब हो गई थी, ये सारी उतरवाई हैं हमने। ये सारे ब्रेकर वगैरह पड़े हुए हैं पुराने वाले। ये जो है ना सारी वायर्स इसके अंदर से निकली हैं जो जल गई थी। कुछ सही जो टोटे हैं वो हमने रख लिए कहीं क्या यूज़ हो जाए। ये अभी आपको दिखाता हूँ कि ये सब चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं। यहाँ पे भी ये वोल्टेज के एम्पेयर मीटर्स वगैरह ये नए लगाए हैं। और ये मेजर जो है ना डीपी बॉक्स ये हमने चेंज किया है। अभी चेक करें, ये जो है ना ये डीपी बॉक्स है जो कि हमने मेजर इसके अंदर जो है ना सारे एसपीडीज वगैरह, और ये हैगर के मैंने अभी लगवाए हैं, ब्रेकर्स हैगर के लगाए हैं ये। और एसपीडीज जो है ना ये ग्रीन मीटर का हमारा चल रही है अभी। और ये जो है ना ये अभी चेंज ओवर स्विच लगाया हमने। ये इस तरीके की अरेंजमेंट करवाई है सारी डीपी बॉक्स के अंदर। अभी जो है ना इसमें ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो एसपीडीज के अंदर पेयर्स हैं ये नेगेटिव में ये होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये शो करवा रहा है जो भी एक्सपोर्ट जा रहे हैं अभी हमारे पास, लेकिन ये शो पॉजिटिव में ही करवा रहा है। आई डोंट नो कि ये पॉजिटिव में क्यों करवा रहा है, नेगेटिव में क्यों नहीं करवा रहा है। बट ये जो है ना अभी मोरा के ओरिजिनल मोरा के लेके आए हैं हमने, और हैगर के ब्रेकर्स लगाए हैं, और सोलो का ये चेंज ओवर स्विच लगाया। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी स्विच है, ये 200 प्लस एम्पियर्स का है मेरे ख्याल में। और ये हमने किया है। और वायर्स जो है ना सारी आप चेक करें, ये वायर्स सारी इसके अंदर चेंज हुई हैं। ये सब के सब जो है ना ये देखिए सारी जल गई थी, सारी वायर्स ऊपर तक जो है ना ये जल गई थी। ये सारी की सारी चेंज करवा के नई वायर्स डाली हैं। और नई वायर्स डाल के उनको पूरा जो है ना अभी बाहर वायर्स नज़र नहीं आ रही। मैंने इस तरीके से करवाया कि बाहर जो है ना जॉइंट्स सारे ख़त्म करवा दिए कि जॉइंट्स ना हो कोई भी। और जॉइंट्स के साथ जो है ना ये क्या मेल्ट हुआ है? क्या पता नहीं, वो हीट की वजह से मुझे लगता है कुछ हुआ है। बल ये जो है ना उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मेल्ट हो गई थी। ये डीपी वगैरह ये मैंने कहा पेंट हो जाएगा, ये दोबारा लगवाने की, क्योंकि अभी फिर दोबारा ये इसका जो है ना ये पेंट क्योंकि ख़राब तो नहीं हुई थी, ये सिर्फ ऊपर काली हुई है, जली नहीं थी। वायर्स वगैरह केबल्स वगैरह सारी चेंज करवा दी अभी। कल साफ करने की कोशिश की है, ये साफ ही नहीं होती है वो, यानी कि हमने ना इसके साथ क्या कहते हैं ग्लास क्लीनर के साथ भी कोशिश की है और वैसे भी, लेकिन ये साफ़ नहीं हुई। ये इसके ऊपर जो है ना थोड़ी कम हो गई है, लेकिन साफ़ नहीं हुई बिल्कुल। ये पेंट ही होगा दोबारा, ये करवाएंगे, पेंट भी अभी करवाना है काफ़ी जगह पे। ये तो सारा इस तरह पूरी दीवार ये सारी दीवार मीन्स के ख़राब हो गई है ये, क्योंकि वो काला था सारा जला, उसका जला हुआ, उसको उतारने में सारा करने में। लेकिन ये है कि अभी सारे जो है ना ये एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो है ना आप देखें, ये यहाँ पे 238 वोल्टेज शो रहा है, यहाँ 236, हालांकि सेम ही लगे हुए हैं। और एम्पेयर्स भी डिफरेंट हैं। ये 4.8 एम्पेयर, ये पता नहीं घर का लोड मेरे ख्याल में चेक करवा रहा है, और यहाँ पे जो है ना टोटल लोड है शायद बोला। ये क्या, ये मियां क्यों लिखा है? मेन लिखना था। वो बंदा हमारा जो आपको पता ही है, वो पढ़े लिखे बेचारे पूरे सोरे होते हैं, तो उसने मेन लिख दिया। मैंने उसको कहा भी, तो उसने जो है ना बता के मुझे सीक्वेंस ही बताई है कि कौन कौन सी मीटर हैं, कैसे हैं। ये अभी भी इनके ऊपर भी कालक लगी हुई है, अभी तक काले हैं सारे। तो ये जो है ना दोनों मीटर्स की मैंने एसपीजीज लगवा दी हैं। मैंने कहा एक दफ़ा पक्का काम किया जाए। अभी एक भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आपने 752 की केबल डलवानी थी, क्योंकि 5 किलोवाट से ऊपर जो है ना 752 की जो है ना 746 की जगह 752 की केबल डालनी चाहिए थी आपको। अब जीएम की मैंने केबल डलवाई है 746 की। अब मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा 746 की मेरे हिसाब से तो काफ़ी थी। वो मेरा बंदा जो था उसने भी कहा ठीक है ये 746 की केबल, लेकिन वल्लाहु आलम कि अभी 752 मुझे डालनी चाहिए। ये फिर मुझे आ गया कि ये हीट ना हो जब, क्योंकि सिस्टम जब पीक पे जाता है तो 6 किलोवाट तक उसकी प्रोडक्शन चली जाती है, कुछ घर के अंदर यूज़ हो जाता है, बाकी
4-5 किलोवाट तो एक्सपोर्ट करता ही है, लेकिन जब घर में कोई नहीं होता, अगर पीक पे जाती है 6 किलोवाट पे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं आइडिया कि ये 746 वाली केबल मेरे हिसाब से तो काफ़ी थी, लेकिन एक दो एक्सपर्ट भाइयों ने मुझे ऑप्शन दिया कि आप 752 की केबल डालें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी मैं ऊपर भी जाके आपको दिखाता हूँ ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है हमारे, है ना। मुझे उस भाई ने बार बार कहा था कि आप चेक करते रहा अगर जब पीक पे रोड चल रहा हो कि केबलें गर्म तो नहीं होती। मैं अभी ये हाथ लगा रहा हूँ, हल्की हल्की सी गर्म तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। एक साइड वाली ये ग्रिड वाली है, ग्रिड फीडिंग जो जा रही है, ये गर्म तो नहीं है। और इस वक्त प्रोडक्शन 5 किलोवाट से ऊपर ही है, मीन के पीक नहीं है, पीक से थोड़ी सी कम है। हालांकि फैन तो 2 बजे का टाइम है, फैन तो चल, लेकिन केबल की बात और है ना। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये वाले ब्रेकर जो हैं ये बच गए हैं। कैसे बचे हैं, बस अल्लाह ताला ने बचा लिया। अब हम कोई इसमें लॉजिक नहीं देते, इसमें कोई हम ऐसा लॉजिक नहीं दे सकते कि ये क्यों यानी कि बच गए हैं। अल्लाह ताला ने बचा लिया, बस अल्लाह ताला का शुक्र है। सारी चीजें, हर चीज जब सदका खैरात भी करते हैं। एंटर हुए जब आपने दरवाजा खोल के, वो अली आया वापस मेरे पास, कहता मम्मा सब कुछ जल गया। मुझे लगा एकदम से जैसे बंदे के दिल को कुछ होता है ना कि पता नहीं क्या हो गया हमारे घर में। मैं भाग के आई हूँ गाड़ी, क्योंकि अभी तक हमने ना घर के अंदर पार्क नहीं की थी। जब आके हम दीवार की हालत देखी उससे तो हमें यही लगा बाकी जल गया। मैं फ़ौरन ऊपर आया हूँ छत पे, फ़ौरन आके मैंने देखा है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे जो है ना इस वक्त कोई आग के निशानात नहीं थे, तो मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि मैंने कहा ऊपर तक नहीं आई। मैंने फिर इसको ब्रेकर को, इसको इन्वर्टर को हाथ लगाया। इन्वर्टर को हाथ लगाया इसलिए कि क्योंकि जब ये जलता है ना तो काफ़ी देर तक सुना है कि ये हीट की वजह से रेड रहता है जलने के बाद हाथ जो है ना। तो यहाँ पे कोई फ्यूम्स तो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि बेहतर है कि इसको जो है ना किया जाए, क्या कहते हैं इसको, चेक किया। फिर मैंने सारा सबसे पहले तो यही काम किया कि मेन इसको सारा सिस्टम ऊपर वाला बंद किया कि ये एटलीस्ट ये सिस्टम तो सेफ़ रहे। तो इस सिस्टम को सेव करने के बाद फिर मैंने जाके नीचे जो ना वो बंदे को बुलाया। इस तरह फिर उससे भी एक्सपर्ट बंदा, जो सबसे एक्सपर्ट बंदा मुझे मिला है, उसको मैं लेके आया हूँ। वो तो मुझे कहते हैं बार बार कि ना आप एक्सपर्ट किसी को बुलाएं। हमें ये समझ नहीं आती एक्सपर्ट का बंदा किस तरह से आइडिया लगाते हैं, जब तक आपके पास बंदा कोई मेरे एक बुजुर्ग थे ना, वो भी नाराज़ हो गए हैं कि आप पता नहीं चंद पैसे बचाने के लिए भाईजान देखें आप, मैंने एक यानी कि 13-14 लाख रुपया मैंने लगाया है। और एक्सपर्ट बंदा मैक्सिमम जो है ना इस 5 किलोवाट के सिस्टम का या 6 किलोवाट के सिस्टम का 20 से 25 हज़ार रुपया ही लेता है या 30 हज़ार लेता है। तो इतना ही मैंने दिया और मेरा तो अभी डबल हो गया ऑलमोस्ट। मैंने 3 दफ़ा मुझे ये जब भी आते हैं ना ये सोलर के टेक्नीशियंस, ये जब भी आते हैं एट हैवी अमाउंट लेके जाते हैं। इवन लास्ट टाइम मैंने 2 ब्रेकर चेंज करवाए थे, 2000 रुपया लिया था उस ब्रेकर चेंज करने का सिर्फ। ये जो मेरे ब्रेकर जो है ना डीसी के ब्रेकर मेरे जले थे और ब्रेकर अलग से थे, ठीक है। और इस दफ़ा भी यानी कि पता नहीं लोग नेगेटिव कमेंटिंग की वजह से ऐसी बात करते हैं कि हम लोग पता नहीं पैसे बचाने के लिए सस्ते थे। भाई देखें, हम जाते हैं वहाँ पे किसी बंदे के दिमाग में घुस के तो हमें नहीं पता चलता कि वो किस लेवल का कैलिबर है। वहाँ पे तो उसकी जो शॉप वाले हैं वो भी कहते हैं ये बहुत अच्छा बंदा है। और हमें भी वो बड़ी कहानियाँ सुनाता है कि मैंने नाइट्रॉक्स, मैंने जो लिया था ना, मैंने चेक किया था कि नाइट्रॉक्स के किस बंदे ने नाइट्रॉक्स के सिस्टम लगाए हुए हैं। जिस बंदे ने हामी भरी कि मैंने नाइट्रॉक्स लगाया हुआ है, फिर उसी बंदे को मैं लेके आया था लास्ट टाइम, जो सबसे पहले जिससे काम करवाया था। लेकिन वो नालायक बंदा निकला, उसको मैंने फिर बीच में ही उसको जो ना फारग किया। तो उसके बाद एक और बंदे जिसने काम किया वो भी उसने कहा जी मैं तो बहुत एक्सपर्ट बंदा हूँ, वो भी मुझे ऐसा ही लगा जिससे मैंने ब्रेकर वगैरह चेंज करवाए थे। उसके बाद अभी चौथा बंदा इस दफ़ा मैं लेके आया हूँ। 4 बंदे जो है ना इस वक्त जो सिस्टम पे हमारे काम कर चुके हैं। ये लास्ट बंदा था ना, ये लास्ट बंदा था। इसकी भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी कि केबल काट के दोबारा डालने वाला जो सिस्टम है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पार्किंग यहाँ पे होती है कि जब आप केबल काट के उसको दोबारा जॉइंट लगाते हैं तो वो आपकी सबसे रूट काज होती है जहाँ से स्पार्किंग हो सकती है। बाकी यही से होती है ना, इन्होंने इस तरह बाकी ये जानबूझ के भी करते हैं कि क्योंकि एक दफ़ा वो सिस्टम ऐसा लगा के चले जाएं कि जो उसकी बुलाना ही पड़े, तो वो कहते हैं जी हमारी तो वैल्यू ही नहीं फिर कोई भी। इनका माइंडसेट ऐसा होता है क्योंकि ये लो क्लास लेबर क्लास के लोग, इनका माइंडसेट ऐसा ही होता है कि हमारी वैल्यू बनी रहे, बार बार लोग बुलाते हैं, इनका भी खर्चा पानी चलता रहे और लोग भी परेशान ही रहे, फिर इनका धंधा जो है ना सही से चलता है। तो माजरत उन लोगों के साथ अगर किसी को बात हमारी बुरी लगे, लेकिन रियलिटी यही है भाई, ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान के अंदर यही है कि ये देखें अभी ये तो रियलिटी की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे बताएं कि अगर हमारे साथ जो ये जितना बड़ा ये मसला हो सकता था कि ये भी लाजमी था कि अगर हम घर पे मौजूद होते या हमारे घर में बाकी किसी और चीज़ को जो है वो आग शाग लग जाती, कोई प्रॉब्लम हो जाती, कितना बड़ा नुकसान हमारा। तो एक दफ़ा हमें समझ नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है कि हम लोग घर में मौजूद भी नहीं है, कोई
यहाँ पे बंदा भी ऐसा नहीं था कि किसी को हम कह सकते कि आप कोई दरवाज़ा खोल के जाके देख आए क्या मसला हुआ है। एमरजेंसी में हम लोग लाहौर से आए, लाहौर से आते भी आपको पता है कितना टाइम लग जाता है अच्छा खासा। और घर आके जो हमने अलग से वो 3-4 दिन हमने टेंशन फेस किया, जितना इसको खर्चा किया सारा कुछ है, और जान का माल का किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता था। और उसके बाद फिर लोग इस तरह की बात करते हैं कि फलां आप बिलीव करेंगे मैंने 13, 14, 15 लाख रुपया लगाया और मैं 10-15 हज़ार के लिए अपने घर का अपनी चीज़ों का लॉस करूंगा। मुझे ये अभी हम घर में सोए होते हैं, खुदा ना खास्ता हम घर में सोए होते हैं, आग लग जाती है हमारी सबकी सेफ्टी का प्रॉब्लम। तो कोई बंदा को 10-15-20 हज़ार बचाने के लिए अपनी फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ऐसी बात माल पे तो चले आप कोई बंदा कह सकता है कि कोई सोच सकता है, आप बताइए अपनी फैमिली के लिए कौन सा मैं तो अपने बिल्कुल अपनी पहले ही मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं सबसे टॉप ऑफ द लाइन चीज लगवाता हूँ। मुझे सब लोग पूछते हैं आपने नाइट्रॉक्स क्यों लगवाया 4 लाख का, ये 1.5 लाख का भी इक्विपमेंट मिलता है, मैंने क्यों लगवाया? मैं भाई सेफ्टी फर्स्ट है। मैंने बहुत सारे केसेस मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि ये 50,000 का भी मिलता है भाई देसी बना हुआ, लेकिन 50,000 का हर महीने जले मुझे नहीं अच्छा लगता है। 1.5 लाख का भी ऐसे ही है, प्रॉब्लम ही रहते हैं। वो AC चलाया, स्विच ट्रिप कर गया, किसी ने मोटर चलाई ट्रिप कर गई, किसी ने कुछ चलाया। तो ये 4 लाख वाली इक्विपमेंट मैं अगर 50,000 की बजाय 4 लाख की लगा सकता हूँ तो 20-25 हज़ार बंदे को या 50,000 देने को मेरा कुछ नहीं जाता। आपको पता है मैंने 25,000 जो इससे कहीं ज़्यादा मैं दे चुका हूँ अभी तक कारीगरों को, हालांकि जो बनता भी नहीं था। और बाकी 12 हर बंदे के अपने माइंड सेट है। लेकिन अभी मुझे एक भाई ने क्लिक किया, मेरे दिमाग में अभी आया 752 जो केबल है ना उसके बारे में कि वो लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। अभी मैंने सारी 740 की केबलें डाल दी हैं, लेकिन मुझे जो है ना ये वाली तो मैंने GM की केबल जो है ना ऊपर वाली, GM की 6 mm की काफ़ी मोटी केबल है जो DC की आ रही है, इसका तो मुझे यानी कि श्योर शार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी केबल है, अच्छे वाली केबल मैंने लगाई है। लेकिन मुझे अभी जो AC की केबल है ना अभी 752 वाली, उसका मुझे होना शुरू हो गया कि अभी जो है ना क्या करूँ, 752 वाली चेंज करनी चाहिए कि नहीं। और दूसरा अभी लास्ट काम मेरा रह गया ग्रीन मीटर का। मुझे 1-2 भाइयों ने तो जब मबजूल कराई है ग्रीन मीटर हमारे खंभों पे लगे होते हैं, उसका बॉक्स जो है ना वो बॉक्स भी लगवाना है मैंने, अभी वो भी रह गया। क्योंकि बारिश में पानी जाए और वो ग्रीन मीटर जल जाए अगर खुदा ना खास्ता, तो वो भी एक बड़ी हेफ्टी अमाउंट है। वो एक बॉक्स बनवा के वो लगाना है। अब पता नहीं वो इलेक्ट्रिशियन लगा सकता है या कि वापडा वाले बंदे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा मुझे लगाने के लिए, क्योंकि सुना है कि वापडा वाले माइंड करते हैं कि अगर आप डायरेक्ट टेक्नीशियन से मीटर में कुछ करवाएं तो वो अल्ट्रेशन काउंट होती है। बाकी पंगा किया, कोई छेड़छाड़ किया तो सेफ साइड पे वो उनको वापडा वालों को ऑन बोर्ड लेके ही कोई काम करेंगे, वो करवाना है। लास्ट है क्या, बाकी मैंने अपनी तरफ से तो SPD वगैरह लगा दी हैं। बाकी तो टॉमसन के भी ब्रेकर लगा सकता था, मैंने हैगर के लगाए हैं। ऑलमोस्ट उसकी 3 टाइम्स कॉस्ट ज़्यादा है उसकी। ऑलमोस्ट जो है ना हैगर की प्राइस तो आपको पता ही है, जो लोग जानते हैं कि हैगर के अंदर जो है ना इन बिल्ट उसके अंदर SPDs होती हैं। और वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस तो मैंने साथ लगा दी है मोरा की, वो भी मोरा की लगाई मैंने। और अच्छा हैवी ड्यूटी मैंने जो है ना चेंज ओवर भी लगाया अभी। बाकी कोई फर्दर आप लोगों के सजेशन हो तो लाजमी बताइएगा क्या करना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे क्लिक करती है, जो लास्ट वाला बंदा जिसको मैंने भगाया था, दूसरे वाला लेके आया था, उसने ये मेरे साथ की थी मिस्टेक। 125 एम्पेयर का लेके आ गया था ब्रेकर। उसको मैंने कहा था ब्रेकर जो है ना ये मुझे 1000 वोल्ट का मैंने उसको बोला था, उसको अवेलेबल यही मार्केट से मिला, उसने 125 एम्पेयर का लिया। ये 16 एम्पेयर का ब्रेकर भी यहाँ पे काफ़ी है। मैक्सिमम 32 एम्पेयर में 1000 वोल्ट का हमें चाहिए था, लेकिन उसको मिला नहीं, उसने यही लगा दिया। ये अभी ब्रेकर तो होता है ट्रिप करने के लिए, ये तो कभी भी ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि मेरी एक स्ट्रिंग पे 240 से 300 मैक्सिमम भी 250-300 से ऊपर वोल्टेज जाने वाला ही नहीं है, तो ये कभी भी ट्रिप नहीं करेगा ये वोल्टेज। इसीलिए आगे भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये भी एक चेंज कराना, ये मेरे जहन में है अभी भी, इसको चेंज करवाना है। और ये जो ब्रेकर्स है ना इनकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मुझे जो है ना, ये भी उस बंदे ने मुझे रिकमेंड किए थे। ये 2 तो मैंने टॉमसन के लगाए हुए हैं, ये 2 सेंटर वाले टॉमसन के हैं। लेकिन ये UA के ब्रेकर जो है ना, ये हमारी जो सोलर कंपनी प्रोवाइड करने वाले, जहाँ से मैंने सिस्टम कुछ लिया था या इलेक्ट्रिकल का अप्लायंसेस, जो उस बंदे के पता नहीं लिंक थे जो पहले वाला था, उसका कोई कमीशन था इसमें या क्या था। वो इंतहाई बेईमानदार बंदा था। मियाँ चन्नू के जो लोग हैं मैं उनको कहता हूँ कि वो जो सोलर है ना, वो जो सोलर वाला बंदा है, मुझे क्लिक करें, वो सोलर के बंदे से कभी काम ना करवाएं। मेरा अभी तक लाख से ऊपर का नुकसान हो चुका है ऐसे नालायक लोगों से काम करवाने की वजह से। आप मीन्स के ट्रस्ट वही बात कि आप कोई तरीका नहीं है कि आप उसको चेक करें कि वो वाकई कैपेबल है काम करने के लिए कि नहीं, क्योंकि बातें बहुत लंबी लंबी। उसने कहा मैंने 20 नाइट्रॉक्स के लगाई, उसके बाद ही मैंने इसको जो है ना ऑर्डर प्लेस किया था कि आप भाई काम करें। लेकिन भाई अल्लाह ही बेहतर जानता है, गैब का हाल अल्लाह को ही पता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ लोगों का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा जिन लोगों ने हमें डेली जो है ना आवरली बेसिस पे अपडेट लिया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपकी फैमिली, ज़ाहिर सी बात हमारे लिए एक परेशानी की बहुत बड़ी मीन्स प्रॉब्लम ये था कि हमारे घर में लाइट नहीं थी। एक रात हमने ऐसे ही गुजारा है कि बस टाइम पास करने के लिए। दूसरा घर था अवेलेबल, लेकिन रात लेट हो गए थे, हमने फिर नहीं गए। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमारी
परेशानी में हमें जो है ना शो करवाया कि वो लोग भी हमारी परेशानी में बहुत परेशान थे। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। तो बाकी जो है ना अल्लाह ताला सब लोगों को किसी बड़े नुकसान से बचाए। अल्लाह ताला का शुक्र है, बार बार शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किसी जानी नुकसान से, किसी चीज़ से, हमें जो है ना किसी ह्यूमन जो है ना लॉस से हमें बचाया। अल्लाह का एहसान है। बाकी ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं और उन लोगों का ढेरों शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने हमें जो है ना हमारे रिश्तेदारों से भी ज़्यादा उन्होंने परवाह की और उनको केयर की उन लोगों ने हमारी। हमें पूछते रहे कि भाई आपका क्या बना। अल्लाह ताला जज़ा दे उन लोगों को। बाकी ये है कि ये चीज़ें जो है ना सब लोग, ज़ाहिर सी बात आप किसी को नहीं कहता, हर बंदे की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है। जो बंदा, कुछ लोगों ने हमें जो है ना केयर की बुनियाद पे कहा कि आपने शायद सस्ता काम करवाया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल। हमने सस्ता काम कोई नहीं करवाया, कोई नॉर्मल जो मार्केट रेट उसी पे सब लोग हमारे इस एरिया में दो दिरहम से 2 रुपये से लेके 5 रुपये तक रेट चल रहा है और इसी रेट के अंदर ही हमने काम करवाया अपना। जो मार्केट का रेट था, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अब वो जो हाईली एक्सपर्ट लोग हैं वो तो अवेलेबल नहीं है। हर बंदा कहता है मैं एक्सपर्ट हूँ और जिस बंदे से मैंने काम करवाया उसने यही दावा किया था जो मुझे लगा, मैंने कहा यार शायद उसको काम, उसने 20 से ज़्यादा कहता मैंने नाइट्रोक्स लगाए हैं। बाकी तो इन्वर्टर दूर की बात है, लेकिन वो इंतहाई नालायक आदमी निकला। उसको बेसिक नॉलेज भी नहीं थी कि केबल सिलेक्शन ही कैसे करना है, कौन सी केबल यानी कि चेक करनी है, कौन सी केबल लगानी है। तो हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे घरों को खैर बरकत अल्लाह ताला डाले हमारे कारोबार ऐसे में। लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे जो दूसरों का इतना बड़ा नुकसान करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक चीज़ की अकल, समझ, सूझबूझ नहीं है तो आप इस तरह का काम ना पकड़े। अपने कुछ हज़ार रुपए के लिए दूसरों का लाखों का नुकसान होता है और उनका जो है वो जानी नुकसान भी हो सकता है। आप यकीन करें कि एक बंदा, उसकी टोटल चलो 35-40 हज़ार रुपया भी लगाया, उसकी लेबर थी 40 हज़ार की खातर वो 14 लाख रुपया हमारा जलाने पे बंदे ने उसने और उसके हमारे साथ जो साथ बाकी किया। चीजें आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही वो है लेता या है उसके इनके। अलावा घर में जो कुछ नुकसान हुआ है और हमारी उसके बाद जो हमारे ऊपर उसके पैसे लगे हमारी हैं, जो वो टेंशन नहीं है उसके अलावा क्या, यानी कि हम लोग कि हमने 3-4 सुकून नहीं दिन है। हो गए, हम लोग इतने अपसेट रहे हैं ना, उसकी वजह से हमारा ढूंढ ढांड के दोबारा से बंदा लेके आना, फिर से सारी चीजें लेके और आना, ये फिर इस दफा जो बंदा इंस्टॉल लेके आए, करवानी। ये इतने रेफरेंस से हमने बंदा ढूंढा, यानी कि एक मेरे जानने वाला, यानी कि मेरा रेफरेंस, फिर मेरे अलावा यानी कि 3 और हमारे जो है ना स्ट्रॉन्ग फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके रेफरेंस के थ्रू बंदा हमने इस दफ़ा भी लगाया, जो ढूंढ के लगाया, उसने काम किया। बाकी जो है ना कुछ नहीं कह सकते, पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कोई भी चीज़ किसी वक्त, बंदा भी मर जाता है, यानी कि चल अच्छा खासा बंदा चलता है फिरता बंदा जो है ना यकदम पता चलता है डेथ होगी। बाकी लॉस किसी वक्त भी हो सकता है, किसी रीज़न की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ ही लगाएं। बाकी ये थी अपडेट। बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि आप लाजमी अपडेट कीजिएगा। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बार बार आ रहे थे कि आप लोग बताएं, आप लोग खैर खैरियत से, आपका ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मसला है ये हल हुआ, आपकी चीजें वगैरह सारी सेटअप जो है वो पूरा प्रॉपर ठीक हो गया, इतना हो गया हमारा काम। हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह ताला जो दीवार का कोई पेंट शेंट है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि वो गंदी लग रही है तो उसको हम जो है वो करवा देंगे इंशाल्लाह। वो भी गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी हबस इतनी ज़्यादा है कि आप मीन्स के 1 घंटा भी बाहर आउटसाइड बैठना बगैर फ़ैन के बहुत मुश्किल है। हमने उस दिन मैंने काम करवाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे जो कपड़े थे ना, मैं दिखा नहीं सका, कपड़ों के ऊपर नमक निकल के ना, बाहर जो मेरी शर्ट्स थी उसके ऊपर नमक निकल के सफ़ेद हो गई थी। पूरा दिन जन बगैर लाइट के काम किया, पूरी तारें निकाल के, पूरा हर चीज़ बंद करके, फ़ैन भी नहीं चल रहा था और यूपीएस आपको पता पहले ही हमारा ख़राब हो चुका था। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब लोगों को, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।